This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 12 फरवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, एक तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि बहुत अहम हैं और सरमायाकारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रफ़ान मेज़ ये के लिए वापस निशात ग्रुप कंपनीज़ ने पब्लिक एक्सप्रेशन अपना डाला है। अनाउंसमेंट उन्होंने डाली है, वापस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, PAI जिसे कहते हैं, और ये भी तकरीबन 75% के लगभग वापस डाला है। जो भी इनकी ग्रुप कंपनीज़ हैं, निशात मिल, DG खान, निशात पावर, निशात चूनिया पावर, लाल पी उपाक जैन और जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो इन्होंने जो है तकरीबन 75% स्टेक्स के लिए रफ़ान मेज़ के लिए डाला है। तकरीबन ये 6.9 मिलियन शेयर्स हैं जो कि रफ़ान मेज़ के हैं। एक हैवी वेट रखने वाली KC 100 के अंदर एक बहुत ही अहम कंपनी रफ़ान मेज़, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा से रही, तो इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वापस डाला है निशात ग्रुप कंपनीज़ ने। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। तो ये बहुत अहम चीज़ थी। 2 दिन पहले इन्होंने अपना ये विड्रॉ किया था और अब वापस एक रिवाइज़ परसेंटेज से इन्होंने जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। तो मैंने सोचा कि ये मैं बताने की कोशिश करूँ। सऊदी अरब का भी कोई वफ़द जो है वो एक्सपेक्टेड है बिन सलमान साहब के इन्हीं विज़िट से पहले, और वो जो भी मोडेलिटीज़ है वो तय करेगा। आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ और बहुत सारी एंटिटीज़ जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स मतलूब हैं। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि FDIs में इजाफ़ा हो और फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से FDIs में इजाफ़ा हो, और ये कि इसका तनाज़ुर में इलेक्ट्रोनिक का भी तनाज़ुर बहुत अहम इख्तियार कर गया है, क्योंकि इस हवाले से कुछ अहम-गोइयाँ इलेक्ट्रोनिक के हवाले से चल रही हैं। कुछ अनसर्टेनिटी के जो फैक्टर हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जिसका कि हम असर देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बिलूम और बिलखुसूस OGDC PPL PIBTL के शेयर्स पे आ रहा है। तो देखते हैं कि अभी सऊदी वफ़द के हवाले से क्या कोई डेवलपमेंट होती है या नहीं होती। दरियासना सऊदी अरब की यही जो वफ़द जो है वो राइस सेक्टर के अंदर भी ये भी ख़बर थी कि वो देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको इसका यानी इज़ाफ़ा करता चलूँ। इसके बाद हम बात करेंगे 2 बहुत ही अहम रिज़ल्ट्स जो कि उमूमन सरमायाकार बहुत ज़्यादा जिसका इंतज़ार करते हैं। इंग्रो फर्टिलाइज़र साल का 2025 का यानी 31 दिसंबर 2025 की क्लोजिंग का जो रिज़ल्ट था, और उसमें ये है कि गो के इन्होंने जो अपनी EPS शो की है वो ₹17.80 है। थोड़ी-सी तवक्को से कम है, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता चलूँ कि थोड़ा-सा टैक्स चार्ज जो है वो ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। गो कि हम देखा जाए तो यानी जो टॉप लाइन है नेट सेल्स, उसमें तो इज़ाफ़ा हुआ था 193 बिलियन 186 बिलियन में से, और मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स देखें या EBIT मार्जिन्स देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, इन सब में इज़ाफ़ा है। लेकिन बहरहाल ये है कि जो प्रॉफ़िट बिफ़ोर टैक्स में थोड़ी-सी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स चार्ज ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट बेहतर हो सकता था। यानी जो पिछले साल जो ₹22.62 2024 में आया था, तो 2025 की क्लोजिंग में ₹17.80 है। टैक्स चार्ज अगर ज़्यादा ना लगता तो ये EPS जो है वो ज़रा बेहतर हो सकती थी। इसमें ये है कि फाइनल डिविडेंड ₹4 दिया है, ये थोड़ा तवक्को से कम है। थोड़ा से ज़्यादा तवक्को करते हैं सरमायाकार। तो ये जो टोटल मिला के एनुअल जो ये डिविडेंड हो गया ₹15 के लगभग हो गया पूरे साल का। तो ये कि डिविडेंड यील्ड के लिए खुसूसन एग्रो फर्टिलाइज़र पिछले काफ़ी सालों से सरमायाकारों को बहुत यानी एक बहुत पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा रहा है, और एग्रो फर्टिलाइज़र यानी लोगों ने जो है वो अपने पोर्टफोलियोज़ अच्छे बनाए डिविडेंड के लिए और डिविडेंड यील्ड के लिए। पिछले सालों में ये डिविडेंड यील्ड 18% 17% भी रही। तो ये कि बहरहाल अब चूँकि स्टॉक मार्केट प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान की बिलउमूम और बिलखुसूस जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र जैसे स्टॉक की भी 7-8% या इस तरह जो है वो आई है। तो देखते हैं इस साल फंडामेंटल चेंजेस हैं एग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर, और कुछ थोड़ा-सा ये है कि इनको भी हो सकता है कि ये जो गैस प्राइस डिस्पैरिटी थी उन इनके लिए कुछ सूरत हाल बेहतर हुई हो। इस पर हम कभी और बात करेंगे। एक बहुत ही अहम रिज़ल्ट जो था वो एक छोटी सदर्न ज़ोन की सीमेंट कंपनी पावर सीमेंट के हवाले से था। पावर सीमेंट जो है वो इसका जो नतीजा था वो ज़रा हमने देखा थोड़ा-सा यानी बेहतर था। हाफ ईयर के नताइज जो हैं ₹1.20, और क्वार्टर के सेकंड क्वार्टर के नताइज ₹62 ये EPS थी, और ये कि सेल्स जो है हाफ ईयर की वो बढ़ी है 13-14 बिलियन से बढ़ के जो है वो तकरीबन 16.5 बिलियन
ये टॉप लाइन अच्छी थोड़ी-सी बेहतर परफ़ॉर्मेंस है। और ये भी एक्सपोर्ट्स में थोड़ा कर रहे हैं और इनकी भी बैलेंस शीट की जो सूरत-हाल है वो बेहतर हो रही है। जो 5-6 बिलियन के एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे इक्विटी में वो अब कम होके नफ़े बढ़ने की वजह से वो अब 3 बिलियन के रह गए हैं, तो बैलेंस शीट की भी सूरत-हाल बेहतर है। मैं एक और भी बात देख रहा था कि कैश में भी और कैश इक्विवेलेंट के अंदर भी इनके यहाँ जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है। और ये इनकी बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो इन कैश इक्विवेलेंट भी जो है वो इनकी बैलेंस शीट में इस दफ़ा इज़ाफ़ा हुआ है, तो ये थोड़ी-सी अच्छी हकीकत थी। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से पावर सेवन के हवाले से बताऊँ। इनकी एक्सपोर्ट डिस्पैचेज़ के नंबर्स भी कदरे बेहतर हुए हैं, जो कि सदर्न ज़ोन कंपनीज़ में अटक सीमेंट पे होते हैं और डीजी खान सीमेंट का जो हब का प्लांट है उससे होते हैं या लकी सीमेंट के उससे होते हैं। तो अब पावर सीमेंट भी एक्सपोर्ट डिस्पैचेस में थोड़ा बहुत अपना कर रहा है। तो ये है कि मैंने सोचा कि इस हवाले से चूँकि एक तो थोड़ी-सी ईपीएस पावर सीमेंट की बढ़ी, ये बताना मकसूद था। थोड़े से एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्विटी में कम हुए, ये बताना मकसूद था। और ये कि कैश बैलेंसेस की सूरत-हाल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बेहतर हुई है, ये बताना मकसूद था पावर सीमेंट में। तो मैंने सोचा कि आपको आज इस हवाले से ज़रा आगाह करूँ, एक थोड़ी बेहतर होती हुई सूरत-हाल को। हम इस हवाले से बातचीत करते रहेंगे। मैंने आज अपनी इस बातचीत के अंदर कोशिश की कि एक तो जो सऊदी विज़िट है उस हवाले से बात करूँ कि हो सकता है मुमकिना तौर पे एफडीआईज़ की शक्ल में ये चीज़ आगे चल के अच्छी हो। लिक्विडिटी के तनाज़ुर में भी बात की कि हो सकता है कि वहाँ जो अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं उस हवाले से कुछ बेहतर हो जाए। फिर मैंने एग्रो फर्टिलाइज़र के डिविडेंड चार्ट पे फाइनल क्वार्टर उस हवाले से बात करी। अपने ओमी यानी एक बताई डिविडेंड डील की सूरत-हाल और फिर पावर सीमेंट जो है उसके हवाले से बात की कि कैश बैलेंस ज़रा-सा बेहतर हो रहा है। बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो नफ़े बढ़ने की वजह से ज़रा कम हुए हैं। तो ये थोड़ी-सी बेहतर सूरत-हाल थी, मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल स्टोरेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.